जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु और शंकर विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं को अधिष्ठाता बनकर बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी एक बड़ा तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी एक महान तेज आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह पुंज इतना उग्र था जैसा कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक दब गए। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उनके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटिभाग और वरुण के तेज से जगह और मरुस्थल का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उनके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता अति प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उसे एक शूल प्रकट किया। श्री विष्णु के तेज ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया। बाणों से भरपूर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज पैदा करके देवी को दिया। फिर सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागर ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रूपकों को अपनी किरणों से प्रदान किया। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण किए। क्षीर सागर ने हार, कभी मुरझाने न वाले 2 फूल दिए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल, कड़े भी दिए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंडुला भेंट की। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उनके शरीर का निर्माण किया। उनके तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। कर्मा ने सुंदर फरसा भेंट किया। अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने वाली और कभी ना कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलादि ने सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन, सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं, उसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण आयुधों से युक्त देवी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके उच्च स्वर में गर्जना की। उसके बाद भयानक नाद करके प्रकाश से भर दिया सारा आकाश। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवानी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र हुए देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी में शोभग्रस्त देखा। तब उनको सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झटपट खड़े हुए महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों में प्रकाशित करती हुई उस देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थी।
उसके धनुष की टंकारों से सातों पदाल क्षोभग्रस्त हो रहे थे। हजारों भुजाएं सभी दिशाओं को ढांप रही थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों ने युद्ध आरंभ किया। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था, देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्य भी चतुरांगणी सेना के साथ युद्ध करने लगे। 60,000 रथियों को लेकर उद्रक महादैत्य भी युद्ध करने लगा। महामनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैन रोमे वाला असिलोमा नामक दैत्य भी 5 करोड़ हाथियों के साथ युद्ध भूमि पर आ डटा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और फिर हजारों महारथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों पर सवार होकर देवी जी की ओर युद्ध करने चल पड़े। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी, अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमार, भंतीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ड और शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध राक्षस करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और किसी ने पाश भी फेंके। उधर देवी जी का वाहन क्रोध में आ गया, अपने बालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में घूमने लगा। जैसा कि वन में अग्नि फैली जा रही हो, उस युद्ध में युद्ध करती हुई अंबिका ने जोर से हुंकार भरी। देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटे के भयप्रद से नाद से मूर्छित करके वहीं गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितनों को गदा की चोट से घायल कर कर पृथ्वी पर सुला दिया। एवं कईयों को शूल और वक्षस्थल फट जाने से वह पृथ्वी पर गिर गए। कितने दैत्य बाणों की वर्षा से कट कर धरती पर बेजान पक्षी की भांति पड़े रहे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं तो कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ दैत्यों की जगहें कट गई, पृथ्वी पर गिर गए और एक दैत्य को तो एक भुजा, एक पांव, एक आंख, 2-2 टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और असुरों लाशों की जहाँ जहाँ महायुद्ध हो रहा था पृथ्वी पर विचरने लगे। वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। रुधिर की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी क्षण में ही दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह भी अपने बालों को छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महान असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और मैया का गुणगान करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त।